ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। जब अमित शाह यहाँ के सांस्कृतिक मंडल के ऊपर आए और उनका भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का सांसद कौन है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस एमआईएम को यहां से उखाड़कर फेंकना है, यहां से कमल खिलाना है और कमल को दिल्ली तक भिजाना है। उनका भाषण खत्म होने के बाद उन्हें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कान में अमित शाह के बोल दिया कि साहब, पूरे हिंदुस्तान में आपको जो करना है कर लो, यहां की सीट आप हिला नहीं सकेंगे, यहां पे मजलिस को हरा नहीं सकेंगे। उसके भी समझ में आ, दिल्ली गया और जाकर अपने गले की जो हड्डी थी कि मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा, यहां से कमल खिलाऊंगा, उसने एकनाथ शिंदे को बुलाया, इधर आ, मेरा तो कुछ यहां होने वाला नहीं है, तेरे गले में मैं घंटी बांध देता हूं करके। और नतीजा यह हुआ कि यहां उनका उम्मीदवार आ गया। मैं हर 2 दिन अमित शाह का जैसा ही भाषण खत्म हुआ था, मैं अमित शाह को बार बार ये पूछता था, कौन आ रहा है रे मुझे उखाड़ के फेंकने के लिए। कोई आने के लिए तैयार नहीं था। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। कितना वोटिंग परसेंटेज होता है ये हमारे लिए सोचने की और गौर फिक्र करने की बात है। मैं यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आप लोगों ने मेरे भाई 13 तारीख के दिन तेरा जोश बरकरार रख, 13 तारीख के दिन, 13 तारीख के दिन के लिए जोश बरकरार रख और 4 जून को जितने तुझे ठुमके लगाने का है लगा लेने का उसके अंदर। तो मैं तमाम मेरे बुजुर्गों से ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का जोश है और नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि 5 साल के अंदर मैं सिर्फ आपसे एक दिन मांग रहा हूं। वो एक दिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि मिसरवाड़ी आरती नगर के तमाम जितने भी वोटर्स हैं, पहले अपने घर वालों का वोट कराओ, अपने रिश्तेदारों का वोट कराओ, अपने पड़ोस वाला अगर सो रहा है, छुट्टी का दिन है, सो रहा है, तो उसे नींद से उठाओ और कहो जाकर उसे कि जा पहले वोट डालकर आए। बुजुर्गों की यह जिम्मेदारी है कि ये मस्जिदों से ये ऐलान करें, ये आप लोगों को ये बताएं कि वोट देना कितना अहम है और इस वर्ष, इस साल का जो वोट है वो हमारे मुस्तकबिल को तय करने वाला है। क्योंकि मोदी हुकूमत ने साफ कर दिया है कि 2024 के अंदर आने के बाद वो कैसे कैसे नए नए कानून लेकर आने वाले हैं और उनकी सारी ताकत इस बात के ऊपर है कि वो लोग जो सबसे ज्यादा उनकी मुखालिफत करते हैं, कोई कांग्रेस वाला नहीं करता, कोई राष्ट्रवादी, कोई समाजवादी पार्टी, कोई नहीं करते हैं। उन्हें डर सिर्फ इस बात का है कि हम 300 हैं, हमारे 300 एमपीज हैं, हमने हर एक को डरा के रखा है, हर एक हमसे डरता है, सिर्फ कलमे वाले 2 भाई वहां पर बैठे हुए हैं। एक असदुद्दीन अवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। इसीलिए उन्हें पूरी ताकत अगर कहीं लगा रहे हैं तो हैदराबाद में लगाई जा रही है कि असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद से हराया जाए। इम्तियाज जलील को हराने के लिए कैसे कैसे प्यादों को मार्केट के अंदर लाया गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत आएंगे तुम्हारी गलियों में भी। एक बात समझ लो, ये जितने भी खड़े हुए हैं, कोई जीतने के लिए खड़ा हुआ नहीं है, वो खुद जीतना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि वो हारने के लिए खड़ा है, लेकिन उसकी हार के साथ वो किसी और को जिताना चाहता है और इम्तियाज जलील को यहां से हराना चाहता है। ये उनकी कोशिश चल रही। लेकिन जितने भी प्यादे या मार्केट में घूम रहे हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से बता दूं, तुझे जो साजिशें करना है
जितना पैसा लुटाना है, जो साजिश कर सकता है, जो षड्यंत्र रच सकता है, कर ले तू। 2014 यही चंडाल चौकड़ी मार्केट में खुलती थी। बिसरवाड़ी में आके नौजवानों को होटलों के अंदर समझाया जाता था कि कैसा जीत कर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जीता 2014 के अंदर। 2019 के अंदर जब एमपी का इलेक्शन आया तो यही चंडाल चौकड़ी चौराहों पर बैठते, चबूतरों पर बैठते, होटलों में बैठते और बताते कैसे जीतेगा। मराठा इतने हैं, दलित इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, इतना वोटिंग परसेंट होगा, जीतेगा कैसे। अरे तेरा हिसाब तू जमीन पे कर, मेरा फैसला तो मेरा रब करता है।